कि जब देश प्रधानमंत्री के कथनानुसार अमृत महोत्सव मना रहा है और एक मटका के घड़े के पानी नहीं वो पी सकता है। एक समय बाबा साहब को नहीं पीने दिया गया था, आज आज़ादी के 75 साल बाद भी उनको मटका से पानी नहीं पीने दिया गया। 12 मुस्लिम के विधायक अभी आप में हैं, लेकिन मात्र 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कि हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारे नेता जुमलेबाज नहीं है, हमारे नेता जो अपने बयान से भटकने वाले नहीं है। बहुजन एजेंडों पे काम करने वाली सरकार, A to Z के एजेंडों पे काम करने वाली सरकार स्थापित की है। बहुजन या A to Z? बहुजन ही A to Z है। जंगल राज का अलापेंगे। जब इस देश में तमाम वो तबका जो सदियों से सत्ता से जिनको वंचित रखा गया, तमाम वो तबका जिसको हम बहुजन कहते हैं, उनके सहयोग से जब सरकार बनती है तो उसको जंगल राज कहा जाता है। तो लोग जो RSS में भरोसा रखते हैं, मनुवाद में भरोसा रखते हैं, जैसा गुजरात में चल रहा है, जैसा यूपी में चल रहा है, उसको जंगल राज नहीं कहा जाता है। बिहार में जो नई सरकार बनी है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, अभी हम राजभवन के पास है और विधायक हैं और राजद के प्रवक्ता बनाए गए हैं सतीश जी। आपको भी जिम्मेवारी मिल गया और जिन लोगों को जिम्मेवारी मिल रहा है, कौन सा लिस्ट है, किस समीकरण पे काम हो रहा है, थोड़ा इस पे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की जो सरकार है, ये A to Z की सरकार है और इसमें आपने देखा होगा कि सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का ख्याल रखा गया है और बिहार में सबसे अब तक की सबसे मजबूत सरकार जो अपने वादा पे, आपने देखा कल 15 अगस्त पे गांधी मैदान पे नीतीश कुमार जी 10 लाख नौकरी के साथ में 10 लाख और रोजगार की बात कही है। तो सबसे मजबूत सरकार, अपने एजेंडों पे काम करने वाली सरकार, बहुजन एजेंडों पे काम करने वाली सरकार, A to Z के एजेंडों पे काम करने वाली सरकार स्थापित की है। बहुजन या A to Z? बहुजन ही A to Z है। बहुजन का मतलब ही है वो लोग जो सदियों से वंचित रहे हैं, जो लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, अब तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की लड़ाई तक इसको पहुंचाएंगे। यही सवाल है सतीश जी कि लालू यादव लड़ाई लड़े थे बहुजनों के लिए, लेकिन A to Z कब नारा दिया गया? आपको भी याद होगा, जब बोचहा से आपको जीत मिली थी तब। A to Z का मतलब आप क्या समझते हैं? हमारे तमाम वो प्रोग्रेसिव लोग जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, हमारे तमाम वो लोग जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, हमारे तमाम वो लोग ये चाहते हैं जो निचले पैदान पे लोग हैं उनको आर्थिक ताकत मिले, सामाजिक ताकत मिले, शैक्षणिक ताकत मिले। तो लोग जो RSS में भरोसा रखते हैं, मनुवाद में भरोसा रखते हैं, वो सब मनुवादी लोग हैं। उनके लिए पार्टी में जगह है, महागठबंधन में कोई जगह है? वो अपना मानसिकता बदल के आए। बदल के आए तो जगह है। हाँ, अम्बेडकरवाद की पाठशाला में पहले पढ़ के आए, लोहियावाद की पाठशाला में, कर्पूरीवाद या लालूवाद की पाठशाला में पढ़ के आए, स्वागत है उनका। अच्छा, एक चीज कहा जा रहा है कि मंत्री विस्तार जब हो रहा है तो 12 मुस्लिम के विधायक अभी आप में हैं, लेकिन मात्र 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी बताइए। कोई गड़बड़ी नहीं है, मंत्री की संख्या तय है, विधायक तो 165 लोग हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। 31 मंत्री ने शपथ लिया, 2 पहले लिए थे, 33 लोग का है, तो सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सभी को जिम्मेदारी बराबर है। जो तेजस्वी यादव जी का जो विजन है कि कमाई वाली, सुनवाई वाली, पढ़ाई वाली, लिखाई वाली, सिंचाई वाली और करवाई वाली सरकार, वो करवाई वाली सरकार आई है और ये सबकी जिम्मेदारी है, सभी विधायकों की जिम्मेदारी है कि इसको धरातल पर उतारना। जब से सरकार बनी लगातार 10 लाख पर घेरा जा रहा था, अब तो 20 लाख का हो गया। क्या लग रहा है, आसान होगा 20 लाख रोजगार देना? देखिए, हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारे नेता जुमलेबाज नहीं है, हमारे नेता जो अपने बयान से भटकने वाले नहीं है। ये तो तेजस्वी यादव जी ने मोदी जी से पूछा कि हम तो अपने 10 लाख के वादों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो आप प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की थी और 8 साल हो गया, 16 करोड़ को कब रोजगार दे रहे, ये भाजपा वाले बताएं। और आप लोग भी अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो रोजगार के सवाल पे भाजपा को घेरिए, उनके विधायकों को घेरिए, उनके बड़े लीडरान को घेरिए, कि ये नहीं कि जो अभी देखे होंगे कि अब जंगल राज का अलापेंगे। जब इस देश में तमाम वो तबका जो सदियों से सत्ता से जिनको वंचित रखा गया, तमाम वो तबका जिसको हम बहुजन कहते हैं, उनके सहयोग से जब सरकार बनती है तो उसको जंगल राज कहा जाता है। लेकिन RSS के सहयोग से, भाजपा के सहयोग से कितनों भी
ऐसी सरकार, दमनकारी सरकार, जैसा गुजरात में चल रहा है, जैसा यूपी में चल रहा है, उसको जंगल राज नहीं कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अकलियत के संजोग से अगर सरकार बनती है तो उसमें जंगल राज कहा जाएगा, उसको तरह तरह के भाषा से अलंकृत किया जाएगा। यही है मनुवाद का असली चेहरा। राजस्थान की घटना पे क्या कहेंगे, जिस तरह सेंधल मेघवाल को मार दिया गया पानी पीने पर? राजस्थान की घटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ के सरकार से हम मांग करते हैं, आपके साथी हमारे सरकार हैं, लेकिन किसी भी गलत घटना को, चाहे किसी भी की सरकार रहे, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जब देश प्रधानमंत्री के कथनानुसार अमृत महोत्सव मना रहा है और एक मटका के घड़े के पानी नहीं वो पी सकता है। एक समय बाबा साहब को नहीं पीने दिया गया था, आज आज़ादी के 75 साल बाद भी उनको मटका से पानी नहीं पीने दिया गया और छूने की कोशिश किया तो पीट पीट की उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस पर वैसे टीचर को फांसी की सजा हो और उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का सरकार मुआवजा दे। हम यहाँ से अपने सहयोगी दल के भी सरकार है तो उनसे भी मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सरकार की प्राथमिकता क्या होगी मंत्री? सरकार की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस, सरकार की प्राथमिकता रोजगार, सरकार की प्राथमिकता जो भ्रष्टाचार तमाम जगह जो अपना जाल बैठा करके रखा है उस जाल को तोड़ना, सरकार की प्राथमिकता जो मनुवादी मानसिकता के लोग जो शासन प्रशासन में बैठे हैं उनको दुरुस्त करना। ठीक है, हमारे साथ मखदूमपुर से विधायक सतीश जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है और इससे हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। भले हमारी पार्टी A to Z की पार्टी हो चुकी है, लेकिन जो लोग RSS और मनुवाद में विश्वास रखते हैं उनको अपनी विचारधारा को बदल कर आना होगा हमारे साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे घंटे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।